ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 24 जून की मातेश्वरी के मधुर महावाक्य। आज 24 जून मातेश्वरी जगदम्बा का दिन है। तो आज के दिन मातेश्वरी अव्यक्त हुई, तो सभी आज मम्मा के दिवस की योग भट्टी का प्रोग्राम सब सेंटरों पे रखा हुआ है। तो आज का मातेश्वरी जी के महावाक्यों में प्यारे बाबा के महावाक्य उन्होंने सुनाए, तो विशेष ध्यान खिंचाया। ये बेहद का नाटक है, ये नाटक चलता रहता है। देखो ना, वो 3 घंटे का नाटक होता है, ये नाटक पूरा 5000 वर्ष का है। मातेश्वरी जी ने आज नाटक की अनुभूति अच्छी कराई। ये 5000 वर्ष का नाटक है और जिसमें 800 करोड़ एक्टर्स इस समय मौजूद हैं। कितना बड़ा नाटक है देखो। इस नाटकशाला में हम सब जो जो पार्ट मिला है वो पार्ट अपना अपना बजाते रहते हैं लेकिन विडंबना क्या है कि एक्टर आकर के पार्ट बजाते हुए भूल ही गया कि मैं एक्टर हूं, और ये भी भूल गया कि नाटकशाला है। हाँ, तो किस तरह एक्टर से पूछो ये ड्रामा का कब स्टार्ट हुआ, कब अंत में होना है, कौन कौन एक्टर, वो कहे मुझे पता ही नहीं, तो फिर एक्टर क्या ठहरा कौन उसे समझदार कहेगा। तो कितना बड़ा नाटक इस वक्त चल रहा है, वर्ड ड्रामा। फिर इस नाटक का डायरेक्टर कौन है, क्रिएटर कौन है? तो नाटक का डायरेक्टर क्रिएटर वो है सुप्रीम सोल अर्थात शिव बाबा। शिव बाबा आके कैसे नई दुनिया अब क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बताया कि सब को प्योरीफाई कर देते हैं। प्योरीफाई, हम सब एक्टर्स को प्योरीफाई कर नई दुनिया के लायक बना देते हैं, जो कि अब कर रहे हैं बाबा। हम सब एक्टर सब प्योरीफाई हो रहे हैं। ये नाटक कैसे टिक 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 जो मिसल चलता रहता है ये कभी रुकता नहीं है। हाँ, पर इस नाटक की विशेषता बताई है कि नाटक ये ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, क्योंकि कल्याण की तरफ जा रहा है, सतयुग की ओर जा रहा है फिर इस नाटक में भिन्न भिन्न टाइम पर भिन्न भिन्न धर्म स्थापक आए। इस्लाम में आया, इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म स्थापन किया। बुद्ध आया, बुद्ध धर्म स्थापन किया। फिर उसके बाद और क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। तो ये भिन्न भिन्न टाइम पर बाय प्लॉट्स फिर सबसे पहले उसने आके आदि सनातन धर्म की स्थापना की। फिर ये भिन्न भिन्न आए जिन्होंने अपने अपने धर्मों की स्थापना की। अब ये नाटक का अंत है। अब फिर वो पूरा अपने इस दुनिया से हमें नई दुनिया में ले जा रहे हैं, और वाया शांति धाम। तो तुम्हें अपने घर में भी, जो कि बहुत शांत है, शांति धाम, वो शांति की दुनिया है, वहां सबको आना है। और मातेश्वरी जी ने सुनाया, देखो साइलेंस कहते हैं ना, साइलेंस। साइलेंस का क्या मतलब है? साइलेंस माना आई एम सोल एंड सन ऑफ सुप्रीम सोल तो आई एम सोल, अपने को सोल समझना, पॉइंट ऑफ लाइट समझना, चमकता हुआ तारा समझना। तो कहा दे और दे के संबंधियों को भूल। इनसे तुम अपनी अटैचमेंट तोड़ो। अटैचमेंट हो जाती है ना, मेरा पोतरा धोत्रा, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी मलकियत, मेरा जमीन, मेरी जायदाद, मेरा नाम, मेरा शान, ये सब मेरा मेरा मेरा, ये सब अटैचमेंट। अब आज कहा मातेश्वरी जगदम्बा ने, दे और दे के संबंधियों से अपनी अटैचमेंट तोड़ो। और फिर अटैचमेंट तोड़ के फिर क्या करो? अपने को आत्मा समझ केवल उस एक पिता शिव बाबा को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के फिर पाप कट जाएंगे। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करना है। फिर कहा भारत खंड अविनाशी है। भारत सबसे बड़ा था, सारे विश्व पर भारत का राज्य था, और कोई धर्म नहीं है। सबसे प्राचीन देश भारत है, सारे विश्व पर राज था, अब फिर सारे विश्व पे राज होना है।
ऐसा सतयुगी भारत, वैकुंठमय भारत अब बनना है। बाकी सब धर्म, बाकी सब देश, सब कुछ समाप्त होके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, जिसमें सब देवी देवता होंगे और भारत अविनाशी खंड होगा। फिर आज विशेष कहा कि देखो बच्चे, सबसे मुख्य कि इस वक्त भगवान आकर के ये ईश्वरीय फैक्ट्री खोलते हैं, जिसमें सब आकर के अपना सफल करते हैं, कखपन दे करके विश्व की बादशाही लेते हैं। इस वक्त ये फैक्ट्री चल रही है शिव बाबा की। सब दौड़े दौड़े आ रहे हैं व्यापारी, अपना अपना व्यापार कर रहे हैं, कखपन दे के रिटर्न में विश्व की बादशाही लेते हैं। कितनी धुन लगी हुई है इस वक्त। तो फिर उसके बाद कहा कि देखो प्योरिटी मुख्य है, प्योरिटी भगवान आके इस वक्त प्योर बना रहा है। तो पवित्रता ही सबसे मुख्य धर्म है, जिससे तुम उस पवित्र दुनिया में जा सकेंगे। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में जा सकेंगे। आज मातेश्वरी के प्रति शुभ संदेश भी आया। ओ मेरी राधे, ओ मेरी विश्व, मेरे समान पाठ बजाने वाली, सारे विश्व का कल्याण करने वाली, निष्दिन सेवा में तत्पर, नई दुनिया की बनाने में तत्पर राधे, तुम मेरे समान मधुर बनकर मधुरता का गुण बांटते हुए इस आसुरी दुनिया का विनाश करके सत्य धर्म की स्थापना करने में तत्पर हो। कितने वरदान आज तो मातेश्वरी के प्रति शिव बाबा ने दिए कि तुम कैसे पार्ट प्ले कर रही हो, अब तुम्हें ऐसा ही बनना है मेरे समान। आज योग का भी तरीका बताया कि सबसे पहले ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा अब इस शरीर का आधार लेके पार्ट बजा रही हूँ। मैं आत्मा आंखों का आधार लेके मैं देख रही हूँ, कानों का आधार लेके सुन रही हूँ, इस शरीर का आधार लेके कर्म कर रही हूँ। ये आधार लेके जब अभ्यास करेंगे तो याद भी सहज टिकेगी और निरंतर योगी बन जाएंगे और देह से भी डिटैच हो पाएंगे। आज कर्मों को बीज बोने पे भी मातेश्वरी जगदम्बा ने प्रेरणा दी। ये तुम्हारे कर्म बीज है, जैसा बीज बोओगे, श्रेष्ठ बीज बोओगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, श्रेष्ठ फल निकलेगा। अगर कर्मों के बीज अगर हमारे श्रेष्ठ नहीं हुए तो क्या होगा? फिर हमें उसका रिजल्ट दुख, रोग, शोक, आगे जो नई दुनिया आने वाली है उसमें रोग, शोक, दुख किसी प्रकार का नहीं होगा। ऐसा न्यू वर्ल्ड इस वक्त बाबा आया है बनाने के लिए, इसलिए अपने आप को ऐसा बनाना है। इसलिए श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोते चलना। दिन भर देखो मैंने कितने श्रेष्ठ कर्मों के आज बीज बोए। ये बीज ही फल लाएंगे, श्रेष्ठ फल उत्पन्न होता जाएगा। तो आज की मुरली में वरदान था, बाबा शब्द की चाबी को हाथ में रख, दिन रात बाबा बाबा, मेरा बाबा, दिल से ऐसे मास्टर भाग्यवान, भाग्यवान आत्मा भव। जितना बाबा शब्द की चाबी यूज करेंगे, घड़ी घड़ी बाबा, श्वासों श्वास बाबा, कमाल है आप बाबा मुरली मंथन करा रहे हैं, कमाल है बाबा आप मुरली मंथन सुना रहे हैं, कमाल है बाबा, घड़ी घड़ी बाबा बाबा बाबा। आज कोशिश करो दिन में सैकड़ों बार दिल से रियलाइज करो बाबा, तो ये बाबा शब्द की आत्मी चाबी जो है ना भाग्यवान आत्मा बना देगी। इतने भाग्यवान बन जाएंगे जो कमाल हो जाएगी। ये चाबी तो दे दी भाग्यवान बन। बाबा ने कहा कुछ नहीं आता, ज्ञान नहीं सुना सकते, कोई बात नहीं, बस बाबा 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 बोलना है, बाबा 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 सुनाना है और कुछ नहीं करना है। फिर आज स्लोगन में था, अगर यदि बाप दादा से स्नेह है, अगर बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में क्या करना है? इस पुराने जहान को, इसको इस स्नेह में समर्पित कर दो। पुराना जहान कौन सा? पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, ये पुराने विकार,
जो आधा कलप से चढ़े हुए हैं सिर पे, उन सब को बाबा के ऊपर न्योछावर कर दो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।